नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। कई सीटों के बारे में हमने इसके पहले आपको बताया कि कहां कहां क्या कुछ बदलाव हो सकता है, जातीय समीकरण क्या है, टिकट किसका कट सकता है, कौन नया चेहरा इस बार मैदान में उतर सकता है। और उसी कड़ी में आज हम जिस सीट की चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट भागलपुर जिले के अंतर्गत आती है। लोकसभा क्षेत्र उसका बांका है। नाम है उस सीट का सुल्तानगंज। जेडीयू के ललित नारायण मंडल अभी वर्तमान में वहां से विधायक हैं। लंबे अरसे से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। क्या वो जो दीवार जेडीयू ने वहां पर खड़ी की है, क्या वो दरकेगी? क्या जेडीयू को इस सीट पर हराया जा सकता है 2025 में? आखिरकार आरजेडी या कहिए महागठबंधन को कौन कौन से समीकरण साधने होंगे और किन पहलवानों पर दांव लगाना होगा? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद है। तो कैसे देखते हैं सुल्तानगंज विधानसभा को? नमस्कार तिवारी जी। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र जो है ये भागलपुर जिले का सीट है और बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुल्तानगंज जो है अजगैबीनाथ धाम, वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है गंगा किनारे। जाह्नवी गंगा है, उत्तरवाहिनी गंगा। सुल्तानगंज का एक अपना महत्व है। सुल्तानगंज से ही लोग गंगा जल भर के देवघर जो है बाबा बैद्यनाथ के धाम पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं। और भी सुल्तानगंज में इंडस्ट्रियल एरिया हो, सुल्तानगंज देवघर रेलवे लाइन, सुल्तानगंज प्रवक्ता, सुल्तानगंज के बीच में गंगा पुल, तो सुल्तानगंज विकास के मुख्य धारा से लगातार जुड़ता जा रहा है। और सुल्तानगंज का पुराना इतिहास भी रहा है। सुल्तानगंज में कभी बरेली स्टेट जो मैथिल ब्राह्मणों का जमींदारी हुआ करता था, पूर्णिया के थे वो, उनका राज होता था सुल्तानगंज में। राजा वहां के होते थे कृष्णानंद जी। तो सुल्तान वो जो बरेली स्टेट था उसको चकवार के परिवार जो पुराने भूमिहार जमींदार थे उन्होंने टेक ओवर किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बरेली स्टेट की बेटी वगैरह जो है उनकी शादी भूमिहार ब्राह्मण से हुई, मैथिल ब्राह्मण की शादी भूमिहार ब्राह्मण से, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। और सुल्तानगंज दियारा का जो गंगा दियारा का जो जमीन है उस पर जो है भूमिहारों का अधिपत्य हुआ और जो मैथिल ब्राह्मणों का राजपाट था वो फिर से पूर्णिया चले गए। तो बात करेंगे पूर्णिया के राजनीतिक सुल्तानगंज के राजनीतिक इतिहास की। तो सुल्तानगंज विधानसभा जो है पहले जनरल सीट हुआ करता था, सामान्य सीट हुआ करता था। वहां से चुनाव सामान्य लोग, जाति के लोग लड़ा करते थे। बीच में फिर आरक्षित भी हुआ और फिर अभी जो है 2008 के परिसीमन के बाद फिर से सुल्तानगंज जो है सामान्य सीट बन गया। सुल्तानगंज में 1951 में रास बिहारी लाल पहले विधायक चुने गए। 1957 में सरस्वती देवी, जाति से भूमिहार, स्वतंत्रता सेनानी शेरे बिहार सिया राम सिंह होते थे, जो पिरपैती कम गोपालपुर एक विधानसभा सीट होता था, वो वहां से विधायक होते थे। उनकी पत्नी सरस्वती देवी सुल्तानगंज से विधायक हुआ करते थे। 1962 देवी प्रसाद महतो यहाँ आएंगे। सुल्तानगंज को जदयू के पार्टी के अंदर मिनी नालंदा बोला जाता है। जदयू पार्टी मानती है कि ये हमारा मिनी नालंदा है। तो उस सीट पे जब सामाजिक समीकरण की बात करेंगे तो फिर हम उस पे आएंगे क्योंकि उसको मिनी नालंदा बोला जाता है। 1967 में बनारसी प्रसाद शर्मा विधायक बने, जाति से भूमिहार। उसके बाद 1969 और 72 राम रक्षा प्रसाद यादव। फिर 1977 जागेश्वर मंडल। तो एक पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, भूमिहार, जादव, धानुक, कोयली कुर्मी धानुक का। सरस्वती देवी, बनारसी प्रसाद शर्मा भूमिहार, राम रक्षा प्रसाद यादव यादव जाति से, जागेश्वर मंडल धानुक देवी, मतलब सवर्ण और पिछड़ों की ये सीट रही है। उसके बाद देखिए 80 में ये सीट जो है आरक्षित हो गई शेड्यूल कास्ट के लिए। तो यहाँ के विधायक हुए नंद कुमार माझी, ठीक है। 1985 में उमेश चंद्र दास, 90 और 95 में फनिंदर चौधरी, 2000 में गणेश पासवान, 2005 के दोनों चुनाव में सुधांशु शेखर भास्कर। उसके बाद 2010 और 15 सीट जनरल हो गया 2008 के परिसीमन के बाद। 2010 और 15 में सुबोध राय विधायक रहे। सुबोध राय जाति से धानुक थे और वो पहले माकपा में थे, कम्युनिस्ट पार्टी में। सीपीएम के चुनाव टिकट पे वो भागलपुर लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। 2004 में शायद रहे हैं,
4 में रहे, नहीं 1999 से 2004 है। सुशील मोदी से पहले जो थे सुबोध राय वहां से सांसद होते थे। फिर 2020 में ललित नारायण मंडल, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर रहे पेशे से, और वो भी जदयू के विधायक हैं। मतलब कि 2005 से ही जदयू का इस सीट पे कब्जा है। जी, जदयू का 90 के बाद से 85-90 के उस समय जनता दल, जनता दल समता पार्टी के कालखंड से, क्योंकि ये नाथनगर और सुल्तानगंज जो है ये दोनों सीट सटा हुआ सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जदयू का ये मजबूत दुर्ग रहा है। नाथनगर से सुधा श्रीवास्तव होती थी, पूर्व मंत्री, राजनीति करती थी, जाति से कायस्थ, उनकी जाति के 1000 वोट भी नहीं है नाथनगर विधानसभा में, लेकिन वो बार बार विधायक जीतती थी, मंत्री रहते थे। अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, उनकी राजनीति जो है सुधा श्रीवास्तव के सानिध्य से ही चालू हुआ, वो उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे शुरुआती छात्र जीवन में, जब वो छात्र राजनीति करते थे टीएमबी कॉलेज में। सुल्तानगंज की बात करें तो सीट सटा हुआ है, जदयू का यह अच्छा संगठन है। और यहाँ पे सामाजिक ताना बाना की बात करें, क्यों इसको मिनी नालंदा बोला जाता है? क्षेत्र में लोग नहीं बोलते हैं, हमारे और आप जैसे मीडिया नहीं बोलते, लेकिन जदयू पार्टी का जो संगठन है वो इसको मिनी नालंदा मानता है। तो क्यों मानता है, एक बार उस पर आ जाते हैं। टोटल वोटर यहाँ 3,54,000 है। टोटल 3 लाख के ऊपर, 3.5 लाख के ऊपर जो है 3,54,000 टोटल वोटर है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, SC/ST वोटर जो है 46,000 है, मुस्लिम वोटर 41,500 है, यादव 37,000 है। अच्छा। गंगोता 15 से 18 15,000 गंगोता है। धानुक जो है 33,000। अच्छा। कोयरी प्लस कुर्मी 30,000 है। भूमिहार वोटरों की संख्या 28 से 30,000 है। उसके बाद ब्राह्मण 18,000 है। राजपूत 7,000 है। वैश्य 35,000 है। और अदर्स जो ईबीसी ओबीसी बचे उसमें 45,000 है, जिसमें मल्लाह बिंद सर्वाधिक है, जो बचे अन्य वोटर है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एकल जाति में अगर हम देखें तो कोयरी कुर्मी धानुक 30 प्लस 33 63,000 सर्वाधिक है। कोयरी कुर्मी धानुक तीनों मिला के, इसमें धानुक सर्वाधिक। और इसमें अगर गंगोता भी जोड़ दे तो 80,000 पहुंच जाएगा। हाँ, अगर इसमें 15,000 गंगोता का वोट इसमें आप जोड़ते हैं तो तकरीबन 80,000 से थोड़ा सा कम 78,000 के आसपास जो है ये वोट यहाँ पे होता है। गंगोता को आप इसके साथ जोड़े ना जोड़े, कोई कुर्मी धानुक जो है सभी अलग अलग जाति है। अब देखिए, धानुक अति पिछड़ा में आता है, बिल्कुल, गंगोता भी अति पिछड़ा में आता है, कोयरी कुर्मी पिछड़ी जाति में आते हैं। तो अब एक है कि सब मिलके जोड़ जाड़ के सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं, राजनीति देखते हैं। तो चलिए, और अगर एकल जाति की बात करें, सिर्फ एक जाति की, एकल जाति में यहाँ सबसे ज्यादा यादव 37,000 है। उसके बाद धानुक है 33,000 है। उसके बाद भूमिहार है 28 से 30,000। एकल जाति में सर्वाधिक यादव, तब धानुक। एमवाई भी लगभग आपका अगर देखा जाए तो 80 के आसपास है एमवाई भी। मुस्लिम 41,500 है, यादव 37,000, ये एमवाई है। एकल जाति में सबसे ज्यादा यादव, तब धानुक, तब भूमिहार। फिर देखिए, वैश्य समाज के भी 35,000 वोट है। इसमें बहुत सारे वैश्य समाज है, साहू है, तेली है, गढ़वाल है, मारवाड़ी है, बनिया है, सूड़ी है, सब है, हलवाई है, सब है। यहाँ तक कि अति पिछड़ा में देखिए नोनिया वगैरह की। एससी में देखिए, एससी समाज में यहाँ तांती भी है, तांती समाज का अच्छा खासा वोट है जो एससी समाज में आ रहा है। तो ये यहाँ का सामाजिक ताना बाना है सुल्तानगंज का। अब सुल्तानगंज का जो अभी वहां का राजनीतिक इतिहास की तो हम बात कर लिए, सामाजिक ताना बाना की बात कर लिए, दावेदारों पे आ जाते हैं। क्योंकि सुल्तानगंज का क्षेत्र है, 2020 के चुनाव को अगर हम गौर करें तो 2020 के चुनाव में जदयू से प्रोफेसर ललित मंडल, सुबोध राय की उम्र हो चुकी थी, टिकट कटा, ललित मंडल को टिकट मिला पेशे से प्रोफेसर, उनको 72,823 वोट प्राप्त हुए जदयू के टिकट पे। यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार थे ललन यादव, उनको 61,258 वोट मिला। बहुत ही मतलब 10-11 हजार से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं। और टिकट भी ललन यादव को एक लॉबी से ही मिला था, प्रयास किए थे, मतलब भाग्य से मानिए किसी को आभास नहीं था कि ललन यादव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ते थे। अच्छा, पिछली बार आरएलएसपी के पार्टी से ये हिमांशु पटेल, ये 5713 वोट लेके आए। इससे पहले वो एनडीए के उम्मीदवार थे 2015 में। अच्छा, वो भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। अब यहाँ देखिए, नोटा भी 4719, लोजपा के भी कैंडिडेट। हाँ, लोजपा को 10,222 वोट मिला और नोटा को 4719 वोट मिला है। नोटा को 5,000 के आसपास वोट मिला है। ये गौर कर, क्योंकि उस क्षेत्र में ना कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस जो जिस प्रत्याशी को टिकट दिया था ललन यादव, ये क्या थे, काफी कम समय इनको मिला
और सारा क्षेत्र ये भ्रमण नहीं कर पाया था। एक तरह से समझ लीजिए वैसे पहले ये निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए ये हेलीकॉप्टर वाले ही प्रत्याशी थे। तो कुछ पुराने कांग्रेसी इनसे नाराज थे। अब जो कट्टर कांग्रेसी है वो तो किसी दूसरे पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं, तो उनका वोट जो है नोटा पे गया। अच्छा, इसलिए नोटा जो यहाँ है 4719 वोट, लगभग 5000 के आसपास नोटा को वोट प्राप्त। देखिए कई सीटें हैं जहां पर नोटा को 10-10 हजार तक वोट। हाँ, यहाँ भी नोटा को 5000 तक वोट मिला है। और ये देख लीजिए, अब दावेदारों की बात करें तो जदयू में प्रोफेसर ललित मंडल मजबूत दावेदार है, टिकट कटेगा संभावना कम है। शायद ही कोई समीकरण हो, चूंकि एक धानुक का समीकरण चल रहा है, जमालपुर सूर्यगढ़ उधर अमरपुर कहलगांव एक समीकरण चल रहा है पूरा। तो अगर इस समीकरण में कुछ 1 सीट अगर कम करने की बात होती है, तो अगर सुल्तानगंज की बात आती है तो अलग है। सबसे पहले तो ये जानना है कि एक बात तो तय है कि एनडीए गठबंधन में ये सीट तो जेडीयू के पास ही ये सीट रहेगा, जदयू इसको छोड़ेगा नहीं। लोजपा भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, तो ऐसे में इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जेडीयू जीतते रही है, उम्मीद कम है कि वो सीट छोड़ेगी। जेडीयू ही ये सीट लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जदयू संगठन इसको मानती है, ये हमारा मिनी नालंदा है बिल्कुल। और नीतीश कुमार पर्सनली अगर उनको 10-12 सीट अगर वो काउंट करते हैं कि हमारे संगठन का सबसे मजबूत सीट है, हमारे जाति बिरादरी हमारे, तो उसमें सुल्तानगंज भी है। तो जदयू सीट को छोड़ेगी इसकी संभावना बिल्कुल कम है। जदयू से दावेदार भले हैं, इनके अलावा भी दावेदार हैं, ललित मंडल के अलावा जदयू में दावेदार हैं, विजय सिंह दावेदार हैं, और आपका आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हिमांशु पटेल तो है ही, लगातार 2 चुनाव उम्मीद कम है उनको मिलेगा। लोजपा से जो लड़ी है वो भी, लोजपा की भी दावेदारी यहाँ नहीं है। अब आ जाते हैं कांग्रेस पे, भाजपा की बात कर महागठबंधन की, भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा से बड़े दावेदार है, भाजपा में एक बड़े दावेदार है टुनटुन साह। वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, उनकी पत्नी भागलपुर से मेयर रही है, वैसे समाज के है। पिछली बार तो चर्चा हो रही थी कि राजद से उनका सेटिंग हो गया है, टिकट नॉमिनेशन का सिंबल भरा नहीं वाला है, तब तक में वो सीट कांग्रेस को चली। तो टुनटुन साह जो है वो तराजू लेके खड़े हैं, मतलब उनके पास जो है मनी है, वीआईपी तैयार है। अगर इधर उधर से कोई बात बने तो तराजू पे वीआईपी रख सकते हैं, वो चुनाव लड़ने वाले। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझना है कि क्या बांका के जो सांसद हैं या भागलपुर के जो सांसद हैं, दोनों जेडीयू के सांसद हैं, क्या उनका भी प्रभाव होगा इस सीट पर टिकट बंटवारे में? बिल्कुल चलेगा। बांका के जो सांसद है उनका गिरधारी यादव का चलेगा। गिरधारी यादव और ललित मंडल दोनों तो एक ही खेमे के माने जाते हैं, तो सांसद विधायक दोनों का खेमा यहाँ एक ही है। भागलपुर में अजय मंडल है, भागलपुर का तो ये सीट है, जिला का सीट है, लेकिन ये पड़ जाता है बांका लोकसभा में। गिरधारी यादव और ललित मंडल है, तो दोनों एक ही खेमे के हैं। तो जदयू में ललित मंडल का ही टिकट रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि टिकट कटेगा। बहुत कम है। अगर शायद ही कोई इधर समीकरण बैठाने का उलट पुलट हुआ तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर ललित मंडल रहेंगे इसकी सब। अब बात कर रहे हैं महागठबंधन में देख लीजिए कांग्रेस की बात है। पहले अच्छा, ये राजद इस सीट पर कैंडिडेट देने से क्यों पीछे भाग रही है? देखिए, राजद के पास यहाँ पहलवान की कमी है। अच्छा, एकल जाति में सबसे ज्यादा यादव के वोट है, मुस्लिम भी है 41,042। देखिए यहाँ जिस हिसाब से कोयरी कुर्मी धानु का वोट है, एक बात हम मिलाते हैं, कोयरी कुर्मी धानु गंगोता लगभग 80,000 और यादव और मुस्लिम दोनों जोड़कर 80,000 पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल। तो लगभग तो बराबर हो ही जा रहा है। इसके बीच में बात का जो अति पिछड़ा वोट होता है वो जदयू के साथ है, सवर्णों का वोट जदयू के साथ है, शेड्यूल कास्ट जो अधिकांश जदयू के साथ है। तो सेंधमारी करने का जरूरत तो आरजेडी को है। अगर एमवाई से ही आप अगर फिर से दोबारा टिकट देते हैं, तो अगर एमवाई से आप टिकट देके मात्र 10,000 से चुनाव हार रहे हैं, तो आपको उसमें बदलाव करने का थोड़ा जरूरत है। दूसरा समीकरण साधने वैसे साधिए या किसी सवर्ण को टिकट दे दीजिए, साधने की जरूरत है। अब देख लीजिए राजद की बात कर लेता हूं, एक चक्रपाणी हिमांशु है, पहले जिला परिषद के सदस्य रहे हैं और अभी शायद बाल आयोग के मतलब बोर्ड के अध्यक्ष थे। अभी से तो बोर्ड राज्य सरकार में है नहीं, तो अभी वो हट गए हैं। तो वो भी यादव है जाति से, तो यादव को आरजेडी से चुनाव लड़ाना कोई मतलब हमें नहीं लगता है कि ये समीकरण पे फिट है। और ज्यादा क्षेत्र में भी सक्रिय नहीं रहते हैं, अभी तो काफी सक्रियता उनकी कम हो गई है। और दूसरे दावेदार में पिछले बार भी जो आ रहे थे राजद से टिकट लेके, वो टुनटुन साह ही थे जो बीजेपी में है। बीजेपी में एक और यंग लीडर है जनाब विप्लव, तारापुर के हैं, जाति से सवर्ण है, भूमियार ब्राह्मण है, तारापुर से राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो उनकी नजर जमालपुर और सुल्तानगंज पे ज्यादा होगी, यहाँ पे उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है।
अब सम्राट चौधरी को क्यों भूल जाते हैं? सम्राट चौधरी की आजकल दिलचस्पी सुल्तानगंज में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं तो सुल्तानगंज उनकी पसंद हो सकती है, लेकिन सुल्तानगंज सीट जदयू छोड़ेगी इसकी संभावना नगण्य है। आ जाते हैं कांग्रेस पे, जो चुनाव लड़ेगी। यहाँ जदयू बना कांग्रेस की लड़ाई होती है। कांग्रेस में कई दावेदार हैं। पहले तो ललन प्रसाद यादव, अच्छा, पिछली बार लड़े थे। पिछली बार चुनाव एक बार इंडिपेंडेंट भी लड़े, इंडिपेंडेंट भी लड़े 10-11 वोट के आसपास, लेकिन उनकी छवि काफी खराब हो चुकी है। कुछ चीजों में उनका नाम आया हुआ है, क्षेत्र में सक्रियता कम है। सक्रिय तो अभी हाल के दिनों में हो गए हैं, 1-2 महीने। चुनाव नजदीक है, सक्रिय दिख रहे, लेकिन उनकी छवि काफी धूमिल हो चुकी है। अच्छा, दूसरे दावेदार आते हैं, बड़े दावेदार प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के बड़े नेता, पटना साहिब से चुनाव लड़ते हैं भागलपुर के। अब देखना होगा कि लेकिन सीट है धानुक, उधर से धानुक लड़ता है, तो क्या इधर से इस समीकरण को तोड़ने के लिए, कोयरी कुर्मी धानुक गंगोता का समीकरण तोड़ने के लिए क्या किसी कोयरी को चुनाव लड़ाया जाए? क्योंकि कोयरी वहां है कम। इस बार वेटेज देने की उम्मीद भी है महागठबंधन में, कोयरी को ज्यादा वेटेज दिया। कोयरी है वहां कम, वहां धानुक के बाद कुर्मी है, तब कोयरी है। कोयरी की संख्या कम है। अब सबको मिला के अब क्या कोयरी प्रत्याशी धानुक का वोट ला पाएगा? क्या कोयरी प्रत्याशी कुर्मी का वोट ला पाएगा? और पटना साहिब से जिस प्रकार प्रवीण कुशवाहा ने अपनी मजबूती दिखाई है, जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो पटना साहिब से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे इसकी भी संभावना बनी हुई है। काफी मजबूती से चुनाव लड़े थे। तो प्रवीण कुशवाहा की दावेदारी पटना साहिब और सुल्तानगंज दोनों विधानसभा क्षेत्र पे बनी हुई है। बड़े नेता है, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता है, पुराने नेता है। उसके बाद एक आ गई ये विनय शर्मा, पुराने कांग्रेसी नेता है, मजे हुए कांग्रेसी है, काफी जमीन पे सक्रिय रहते हैं, जाति से भूमियार है, टिकट के लिए लगे हुए। और भूमियार जाति से कांग्रेस में 2 जमीनी नेता है जो टिकट चाहते हैं। एक है मन्नू सिंह, जो कि शाहकुन, इसमें 2 प्रखंड आता है सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज प्रखंड और शाहकुन प्रखंड। तो शाहकुन प्रखंड में अभी जो टुनटुन शाह जिस क्षेत्र से जिला परिषद रहते थे, वो रिजर्व हो गया ओबीसी के लिए। उससे पहले वो जनरल सीट था, तो अंबा गांव के भूमियार थे मन्नू सिंह, वो जिला परिषद के सदस्य रहते थे। वो विनय शर्मा और मन्नू सिंह दोनों आपस में मिलकर किसी सवर्ण को इस बार टिकट मिले, हमें मिल जाए, आपको मिल जाए, किसी तीसरे को मिल जाए, काफी मजबूती से फील्डिंग कर रहे हैं। तो एक भूमिहार का भी एक है कांग्रेस में। इसी 3-4 नाम के अलावा एक और नाम है जो कि टिकट चाहते हैं, बड़ा नाम है, संजीव कुमार चौधरी। अच्छा, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी है। कांग्रेस से इनका टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है, प्रदेश अध्यक्ष से, और ऊपर की लॉबी है इनकी। तो ये पहले भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी हुए, अच्छे शिक्षाविद है। तो किसी प्रोफेसर के सामने, किसी प्रोफेसर को, शिक्षाविद को चुनाव लड़ाया जाए, इसकी भी संभावना है। और संजय कुमार चौधरी जाति से सवर्ण है, भूमिहार है, तो इसकी संभावना, उनकी भी बैटिंग हो रही है। अजीत शर्मा खुद बैटिंग कर रहे हैं, किसी भूमिहार को वहां से टिकट मिले तो इसकी संभावना। अब देखना होगा किसको टिकट मिलता है। और भाजपा से एक और नाम को मत भूलिए, पवन मिश्रा, जाति से ब्राह्मण है, उनका घर है कहलगांव, तो वो भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं या सुल्तानगंज से। बड़ी तैयारी करते हैं, क्षेत्र में कैलेंडर बांटना, पैसा खर्च करना। देखिए, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन वही है, समीकरण में फिट कौन बैठता है, नेता का आशीर्वाद किसको मिलता है। मुख्यतः यहाँ पे जदयू बनाम कांग्रेस की लड़ाई होनी है। जदयू से पहलवान तय है, उनके जो नीतीश कुमार का जो अपना समीकरण है, कोयरी कुर्मी धानुक गंगोता का जो समीकरण है, प्रत्याशी उसी जाति से होगा, ये भी तय है। कांग्रेस क्या एमवाई के अलावा कुछ बदलाव करती है? क्या एमवाई के अलावा इस बार एमवाई के साथ कोई प्रत्याशी देती है, या एमवाई के साथ किसी सवर्ण, किसी भूमिहार को चुनाव लड़ाती है? क्या शिक्षाविद के सामने वैसे को भी दे सकते, वैसे भी अच्छी संख्या में टुनटुन साहब चर्चा आपको किए, जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, पेटी लेके घूमते हैं, तराजू पे रखते हैं, पैसा देके टिकट लेने वाले लोग हैं। तो देखना होगा क्या एमवाई में बदलाव होता है, तो क्या वैश्य, क्या कोयरी, क्या भूमिहार, आखिर किसका गोटी लाल होता है? चलिए, ये तो वक्त बताएगा, इंतजार करना होगा। अभी चुनाव में थोड़ा वक्त जरूर बचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में लगातार सीटों की हम चर्चा कर रहे थे, और आज बारी थी सुल्तानगंज विधानसभा सीट की। अब देखना है कि आखिरकार जेडीयू का जो किला लंबे अरसे से, कई दशकों से बना हुआ है, आखिरकार इसे ध्वस्त करने के लिए महागठबंधन किसे पहलवान बनाकर मैदान में इस बार 2025 के रण में उतारता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।